आज का टॉपिक है चल कुंडली धरामापी। 12th के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला टॉपिक है ये। चल कुंडली धरामापी क्या होता है? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से आप क्या समझते हैं? देखिए, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर समझने से पहले हम समझ लें, यहाँ पे हमारे घरों में जो स्टेबलाइजर लगा होता है उसमें एक मीटर लगा होता है। उससे हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि वोल्टेज हम लोग देखते हैं कि कितना वोल्टेज उसमें आ रहा नहीं आ रहा है। और एक जो बैटरी चार्जर जो ऊपर पुराना होता था उसमें 2 मीटर लगे होते थे, एक में लिखा होता था ए और एक में लिखा था वी। जो ए वाला होता है इसको बोलते हैं आमीटर और जो वी वाला होता था इसको बोलते हैं वोल्टामीटर। तो आमीटर और वोल्टामीटर ये धारामापी के ही पार्ट है, यानी कि धारामापी से ही आमीटर और वोल्टामीटर निर्माण होता है। तो देखिए, इसका डायरेक्टली तो कोई फिलहाल इतना कोई यूजफुल वर्क नहीं है, लेकिन आमीटर वोल्टामीटर बनाने में काम आता है ये। तो देखिए, धारामापी होता क्या है? चल कुंडली धारामापी एक ऐसा यंत्र है जिससे हम परिपथ में धारा को डिटेक्ट करते हैं, संसूचित करते हैं। कुछ लोग बोल देते हैं चल कुंडली धारामापी से हम परिपथ में धारा मापते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। परिपथ में संसूचन करने काम आता है चल कुंडली धारामापी। जैसे आपको एग्जांपल दें, हम सिक्योरिटी गार्ड का काम क्या होता है कि चोर आया या नहीं आया, और पुलिस का काम क्या होता है कि कितने चोर आए। सिक्योरिटी गार्ड सिर्फ ये बताता है चोर आया था या नहीं आया था। वही काम होता है चल कुंडली धारामापी का, किसी परिपथ में करंट आई या नहीं आई, ये सिर्फ बताता है हमें मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर टू डिटेक्ट द करंट। इसका वर्क होता है। अब देखिए, धारामापी का सिद्धांत क्या होता है कि किस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अगर होगी और किसी कुंडली में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उस पर एक बल आघूर्ण लगेगा, उस कुंडली पर एक बल आघूर्ण लगेगा। पहला सिद्धांत ये हो गया। दो सिद्धांत कार्य करता है। पहला सिद्धांत ये हो गया। दूसरा सिद्धांत क्या होता है, यहां पे लगी हुई कमानी, कमानी मतलब स्प्रिंग बोल दो। तो किसी स्प्रिंग को ऐंठने पर उस स्प्रिंग में प्रत्यानयन बल उत्पन्न हो जाता है, जो उसको उसकी पुनः अवस्था में, प्रारंभिक अवस्था में लाने का प्रयास करता है। कंस्ट्रक्शन देख लीजिए, रचना देख लीजिए। क्या होता है कि चल कुंडली धारामापी बनाने के लिए हम 2 मैग्नेट ले लेते हैं, बेलनाकार मैग्नेट, सिलेंड्रिकल शेप में मैग्नेट ले लेते हैं, और उसके बीच में एक कुंडली ले लेते हैं। देखिए, कुंडली का मैंने शेप प्रयास किया है। हमारे पास अभी फिलहाल गैल्वेनोमीटर नहीं है, तो इसको मैं समझाने का प्रयास किया है कि ऐसा सिलेंड्रिकल शेप होता है। यहाँ पर डायग्राम बना रखा है इस तरीके से। देखिए, सिलेंड्रिकल शेप होता है और ये मैग्नेट लगे हुए हैं ऐसे सिलेंड्रिकल शेप में, और इस सिलेंडर के ऊपर ये लोहे का सिलेंडर लेते हैं और इस सिलेंडर के ऊपर कॉपर या एल्युमिनियम का वायर लपेट करके कुंडली बना देते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पे बना भी रखा है इस तरीके से, यहाँ पे मैंने बना रखा है। अब इसको देखिए, ये हमने मैग्नेट के बीच में इस कुंडली को यहाँ पर रख दिया, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या हो जाएगा कि 2 प्रबल चुंबक के बीच में, बेलनाकार चुंबकों के बीच में एक कुंडली को रख दिया जाता है, जो अपने अक्ष पर मूवमेंट करने के लिए फ्री होती है, और उस कुंडली को एक कमानी यानी कि एक स्प्रिंग से अटैच कर देते हैं, और उसमें एक यहाँ पे सुई लगा देते हैं, ऊपर एक पैमाना लगा देते हैं। देखिए, यहाँ पे पैमाने पे हमने बीच में रखा हुआ 0 और इधर 10, इधर 20, 30, 10, 20, 30। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर से एक पॉजिटिव वायर आएगा और एक आएगा निगेटिव वायर। जब हम पॉजिटिव निगेटिव को, जब करंट को परिपथ से जोड़ देंगे, गैल्वेनोमीटर को परिपथ से जोड़ देंगे, तो एक बार जो सुई है इधर जाएगी, और जब वायर को हम टर्मिनल को चेंज कर देंगे तो गैल्वेनोमीटर का जो सुई होगा वो दूसरी दिशा में आएगा। ये तो वर्किंग प्रोसेस हो गया। अब देखिए, इसको जरा मैं एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा कि क्या। देखिए, ये जो चुंबक का दिख रहा है इसको बोलते हैं चुंबक का उत्तरी ध्रुव। यहाँ पे जो एन दिख रहा है नॉर्थ पोल, और ये चुंबक का, बेलनाकार चुंबक का दक्षिणी ध्रुव है। यहाँ पे जो आपको बीच में दिख रहा है, मैंने आपको एक सिलेंडर बताया था, एक सिलेंड्रिकल शेप का एक फ्रेम होता है, उस फ्रेम पर हम एक कुंडली लपेटते हैं। ये देखिए, ये जो आपके वायर दिख रहे हैं, ये आपकी कुंडली है, और उस कुंडली के साथ साथ में आपको दिखाऊं मैं, ये आपकी स्प्रिंग लगी हुई है, ये आपकी स्प्रिंग लगी है। स्प्रिंग में क्या होता है, प्रत्यानयन बल आघूर्ण उत्पन्न होता है, और ये देखिए, ये स्प्रिंग का संपर्क सीधा सुई से होता है, और यहाँ पे एक पैमाना लगा होता है जिसपे हम लोग रीडिंग्स पढ़ते हैं। पैमाना क्या होता है, जिसपे मतलब स्केल टाइप का होता है, इस पे नंबर लिखे होते हैं, उस पर हम लोग रीडिंग पढ़ते हैं। गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, बीच में मिड पॉइंट जो होता है वहाँ पे 0 होता है, और इस साइड पॉजिटिव नंबर और इस साइड नेगेटिव नंबर जो भी अपना होता हो, मतलब बीच में 0 रहता है। सुई हमेशा गैल्वेनोमीटर की बीच में रहती है। कार्यविधि कैसे वर्क करता है ये हम लोग देख लेते हैं इसमें।
तो जब हम लोग देखिए यहाँ पे मान लेते हैं कुंडली का पॉजिटिव टर्मिनल ये है और ये मान लेते हैं निगेटिव टर्मिनल। जैसे ही इस कुंडली में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो इस कुंडली पर एक बल आघूर्ण लगता है, जिसके कारण कुंडली घूम जाती है। और जब घूमेगी तो इस स्प्रिंग में, जो स्प्रिंग लगी हुई है, इसमें क्या होता है, एक ऐंठन लग जाती है और ऐंठन लगने से एक प्रत्यानयन बल आघूर्ण लग जाता है, जिससे कि वह प्रत्यानयन बल आघूर्ण उसको पुनः, सुई को पुनः उसी अवस्था में लाने का प्रयास करता है। कि देखिए लिखा हुआ है मृदु लोहे की क्रोड। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे हम एक क्रोड लगा देते हैं, लोहे की क्रोड लगा देते हैं। इसका काम क्या होता है कि देखिए आपको ये जो एरो दिख रहा है, ये एरो का मतलब क्या है, ये त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र इसलिए हमें आवश्यकता होती है कि कुंडली के प्रत्येक सतह, जब कुंडली जो पूरी जो सतह है, हर जगह एंगल जो है 90 डिग्री होना चाहिए। क्योंकि 90 डिग्री से क्या होगा, अभी आगे मैं इसको भी प्रूविंग एक्सप्लेनेशन करूंगा। तो आप इसको बोलते हैं आमीटर, और ये जो आपके साइड में बना हुआ है इसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। देखिए गैल्वेनोमीटर से आमीटर और वोल्टामीटर बनते हैं। यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कि डिफरेंस क्या होता है आमीटर और वोल्टामीटर में। देखिए ये आपका होता है गैल्वेनोमीटर, ये आपका होता है गैल्वेनोमीटर, ये आपका होता है आमीटर। ये गैल्वेनोमीटर से ही आमीटर का निर्माण होता है, आमीटर गैल्वेनोमीटर से ही बनता है। देखिए आमीटर में क्या है, यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे रीडिंग्स दी हुई हैं 0.5, 5, 10 जो भी दिया है। और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में जब रीडिंग आप चेक करेंगे तो ये जो मिड पॉइंट होता है यहाँ पे होता है 0, मिड पॉइंट। देखिए वर्किंग देख लेते हैं। तो कुंडली, जब हम लोग कुंडली में करंट जोड़ते हैं तो कुंडली पर कार्यरत प्रत्यानयन बल आघूर्ण जो टाउ इज इक्वल टू होता है NAIB होता है। N मतलब नंबर ऑफ टर्न, मतलब फेरों की संख्या पर डिपेंड करता है, और ये A मतलब होता है क्षेत्रफल, एरिया, और I मतलब जो उसमें हमने करंट लगाई है, और यहाँ B मतलब मैग्नेटिक फील्ड। तो ये टावर्क उत्पन्न होता है, उस कुंडली में टावर्क उत्पन्न होता है, यानी बल आघूर्ण उत्पन्न होता है। स्प्रिंग प्रत्यानयन, देखिए स्प्रिंग का प्रत्यानयन बल जो होता है F इज इक्वल टू, हम लोग क्लास 11 में पढ़े थे, प्रत्यानयन बल इज इक्वल टू क्या होता है, F इज इक्वल टू होता है K फाई। यहाँ पे K क्या है, स्प्रिंग नेतांक, K है स्प्रिंग नेतांक, और यहाँ पे फाई क्या है, यहाँ पे जो जिस एंगल से हमारा सुई घुमा हुआ है। अब देखिए दोनों, हमने कहा दोनों जो बल आघूर्ण होंगे आपस में इक्वल होंगे, प्रत्यानयन बल और कुंडली का बल आघूर्ण दोनों आपस में इक्वल होंगे। देखिए K फाई इज इक्वल टू NAI, मैंने दोनों को इक्वल कर लिया है। अब K को इधर बट्टे में भेज दीजिए तो NAB अपॉन K इंटू I हो जाएगा। देखिए NAB अपॉन K, ये सब क्या है, कांस्टेंट होते हैं। देखिए नंबर ऑफ टर्न भी कांस्टेंट रहेंगे, एरिया भी कांस्टेंट रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट रहेगा, और ये जो स्प्रिंग बल, स्प्रिंग नेतांक है, ये भी कांस्टेंट रहेगा। तो इन सबको एक हम बड़ा कांस्टेंट मान सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसकी जगह क्या रख दिया, K रख दिया, इसकी जगह हमने रख दिया K। अब देखिए फाई इक्वल टू क्या आ गया, KI। देखिए जब नीचे देखेंगे तो फाई इक्वल टू KI, जब देखिए आपको पता है जब भी कांस्टेंट हटेगा तो वहाँ पे क्या लग जाएगा, प्रोपोर्शनल। तो फाई इक्वल टू हो जाएगा, फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा I के, फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा I के। इसका मतलब क्या होता है कि जो कुंडली में उत्पन्न विक्षेप जो होगा, जो सुई में उत्पन्न विक्षेप जो होगा, वो करंट के अनुक्रमानुपाती होगा, करंट के ऊपर डिपेंड करेगा। कुंडली धारा मापी का आमीटर में और वोल्टामीटर में रूपांतरण कैसे करते हैं, यूपी बोर्ड में क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा आता है। तो देखिए पहले समझ लेते हैं कि परिपथ में आमीटर को कैसे जोड़ते हैं। परिपथ में आमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और वोल्टामीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। बस इसी का जस्ट अपोजिट आपको कर देना है जब धारा मापी से आमीटर को बनाते हैं। श्रेणी क्रम में जब परिपथ में जोड़ते हैं तब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं आमीटर को। तो जस्ट इसका अपोजिट कि धारा मापी से आमीटर बनाते समय धारा मापी के समांतर क्रम में एक सूक्ष्म प्रतिरोध जोड़ देते हैं, जिसे हम शंट कहते हैं। बस इस तरीके से रूपांतरण होता है। और देखिए वोल्टामीटर, परिपथ में वोल्टामीटर जोड़ते हैं समांतर क्रम में। तो जब गैल्वेनोमीटर को यानी कि धारा मापी को वोल्टामीटर में कन्वर्ट करना तो उसके श्रेणी क्रम में, उल्टा समांतर क्रम में जोड़ते हैं वोल्टामीटर को। तो वोल्टामीटर को कन्वर्ट करना है तो जस्ट श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध जोड़ देते हैं, बहुत हाई प्रतिरोध होता है, उसका बहुत ज्यादा प्रतिरोध होता है, उसको हम एक प्रतिरोध जोड़ देते हैं जिससे कि हमारा धारा मापी वोल्टामीटर में रूपांतरित हो जाता है। फिर समझ लीजिए, धारा मापी को वोल्टामीटर में चेंज करने के लिए हम एक अनंत प्रतिरोध, ज्यादा प्रतिरोध को गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, जिससे हमारा गैल्वेनोमीटर वोल्टामीटर में रूपांतरित हो जाता है।